गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में लाइन कंडक्टर्स। ठीक है, एक्चुअली लाइन कंडक्टर्स होता क्या है वो देखेंगे, किसके टाइप कौन से टाइप के रहते हैं लाइन कंडक्टर्स वो देखेंगे। तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा है, लाइन कंडक्टर्स यानी क्या है, ओवरऑल लाइन का मटेरियल है। क्या है, ओवरऑल लाइन का मटेरियल है। ओवरऑल लाइन किसको बोले हमने, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन और एक कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, एक क्या रहते ट्रांसमिशन लाइन, एक रहते डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल लाइन में तो इसके क्या, इसमें कौन से मटेरियल यूज होते वो देखे हमने। कौन से, पहला मटेरियल क्या देखा था, लाइन कंडक्टर देखा था, लाइन अरेस्टर। ठीक है, इसको पोल बोलते हैं। दूसरा कौन सा देखा था, क्रॉस आर्म। तीसरा क्या देखा था हमने, लाइन इंसुलेटर। और उसके बाद क्या है, लाइन कंडक्टर्स। ये आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज इसको कंप्लीट कर देंगे। ये क्या हुए, ओवरऑल लाइन में जो मटेरियल रखते उनके, ये क्या मटेरियल है ओवरऑल लाइन में। ठीक है, तो मटेरियल में क्या है, लाइन अरेस्टर। लाइन अरेस्टर में कौन से प्रकार के पोल थे, वुड पोल, स्टील पोल, ये देखे थे हमने। उसके बाद क्या रहेगा, क्रॉस आर्म देखा। क्रॉस आर्म क्या रहता है, क्रॉस आर्म के जो पोल के ऊपर, क्रॉस आर्म के ऊपर करते हैं इंसुलेटर रहता है। इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर से जो कंडक्टर है उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। उसके बाद क्या देखा था, लाइन इंसुलेटर देखा था। लाइन इंसुलेटर क्या है, लाइन इंसुलेटर में टाइप आते हैं। कौन से आते हैं, स्टील पोल आता है। ठीक है, ऐसे फोर प्रकार के इंसुलेटर दिखे थे। शाखा इंसुलेटर, ऐसे पिन इंसुलेटर, ऐसे प्रकार रहते थे वो दिखे थे। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे लाइन कंडक्टर। ठीक है, नंबर 4 लाइन कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रकार है लाइन कंडक्टर में, जैसे कि कॉपर कंडक्टर। ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। पहले क्या है, कॉपर कंडक्टर है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर है। उसके बाद क्या देखेंगे, आप रजिस्टर में नोट करते जाओ। ठीक है,
इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम, ऑल एलिमेंट कंडक्टर को AAC, ठीक है। उसके बाद क्या है थर्ड में, जो उसका क्या है उनका शॉर्ट फॉर्म ऐसा यानी एल्यूमिनियम कोर स्टील रिइंफोर्स्ड कंडक्टर। उसके बाद आता है कैडमियम कॉपर कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर। उसके बाद लास्ट में आता है गैल्वेनाइज्ड देखो लैंड कंडक्टर में कितने प्रकार है, कॉपर कंडक्टर रहता, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर रहता, एल्यूमिनियम को स्टील रिइंफोर्स्ड कंडक्टर रहता, उसके बाद एल्यूमिनियम कॉपर कंडक्टर रहता है, उसके बाद फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर रहता है, उसके बाद गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, ठीक है। तो ये अभी नाम है, ये कैसे रहते हैं, किस प्रकार के बने रहते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं, ये इसके सामने पढ़ेंगे। और कौन से इसमें भी प्रकार कौन से रहते हैं वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट में क्या देखते हैं, कॉपर कंडक्टर देखते हैं। कॉपर कंडक्टर में उसके प्रकार है, पहला कौन सा आएगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। सेकंड कौन सा आएगा, मीडियम ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। और उसके बाद कौन सा था, सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, ठीक है। हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर आता है, मीडियम ड्रॉन कॉपर कंडक्टर आता है, सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। लेकिन इसमें ये प्रकार तो बताए, लेकिन ये कॉपर कंडक्टर होता क्या है, इसकी प्राइस कितनी है, क्या है वो देखेंगे और काफी इसका यूज कर सकते हैं हम कॉपर कंडक्टर का, ठीक है। और कहाँ पे करते थे, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर में क्या देखते हैं, इसकी जो हार्ड ड्रॉन कॉपर के जो कंडक्टर के टेंशन रहता है, ठीक है, ट्रेस, इसको ट्रेस भी बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा रहती है। इसकी कंपैरिजन में मीडियम ड्रॉन कॉपर कंडक्टर के और सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर के कंपैरिजन में क्या रहते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर की ट्रेस ज्यादा रहती है, ठीक है। इसलिए उसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, ट्रांसमिशन इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में करते। अभी उसके बाद क्या आता है, मीडियम ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। मीडियम ड्रॉन कॉपर कंडक्टर कहाँ पे यूज करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करेंगे। और सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर को क्या
एनिल एनिल कॉपर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे जो ट्रेस रहता है 66% कम रहता है। इसके कंपैरिजन में आयरन कॉपर कंडक्टर के कंपैरिजन में इसका जो ट्रेस रहता है वो 66% कम रहता है। ठीक है, इसको किसमें क्या बोलते हैं, इसको दूसरे वर्ड में एनिल कॉपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको हम सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहती है, ये जो क्या होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी। मैंने आपको बताया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन से केवी की लाइन रहती है और ट्रांसमिशन लाइन में कौन से केवी की लाइन रहती है, और भी सेकेंडरी की डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम यूज कर सकते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सर्विस लाइन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम देखो ये जो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर था, मीडियम ड्रॉन कॉपर कंडक्टर और सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर रहते हैं, क्या रहते हैं स्ट्रॉन्ग तो रहते, इसकी कंडक्टिविटी भी सबसे अच्छी रहती है। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी भी सबसे अच्छी रहती है। बट क्या है, एल्यूमिनियम से कॉपर के कास्ट करके ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, कॉपर कंडक्टर का यूज नहीं करते। कर सकते हैं लेकिन अभी एल्यूमिनियम हमको लो कॉस्ट में पड़ता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर कंडक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो कॉपर कंडक्टर रहता है, जो पोल का जो कॉपर की जो कंडक्टिविटी अभी अच्छी है, तो क्या होगा इसमें जो एल्यूमिनियम के लिए 3 पोल लगेंगे। ठीक है, जो लोड को करंट देना है, अपने को वोल्टेज देना है, उसके लिए 3 पोल लगेंगे। लेकिन कॉपर में क्या होता है 2 ही पोल लग सकते हैं। लेकिन इसका कॉपर का स्टोरेज हमारे पास कम है एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में, तो इसके कॉस्ट भी इसलिए ज्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम का हम यूज करते ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कैसा है वो देख लेते। ठीक है, एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी क्या रहती है वो देख लेते, और कौन सी लाइन में यूज होता है वो भी देख लेते। पहला हो गया कॉपर नंबर, उसके बाद क्या देखेंगे ऑल ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, और एल्यूमिनियम कंडक्टर में क्या होता है, जो कॉपर है, कॉपर के कंपैरिजन में क्या रहता है इससे 66%, कॉपर के कंपैरिजन में इसकी 66% क्या रहती है कंडक्टिविटी अच्छी रहती है। ठीक है, कॉपर से
कंडक्टिविटी अच्छी रहती है, बेटर देन कॉपर। बेटर देन कॉपर कंडक्टर, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर की कंडक्टिविटी 66% अच्छी रहती है। और ये अपने को जो कंडक्टर है वो क्या रहता है, ऐसे लपेट से रहता है। एक तार को कंडक्टर को लपेट के इस कंडक्टर का कंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। इस तार का कंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। इसका जो वोल्टेज रहता है, ये कौन से लोड लाइन को यूज है, कम वोल्टेज के, ठीक है। कम वोल्टेज और कम वोल्टेज के लिए, और इसका जो कम लो स्पैन रहता है एंड लो स्पैन यानी कम स्पैन के लिए 67 मीटर तक इसका यूज करते हैं हम। क्या करते हैं, कम वोल्टेज और लो स्पैन के लिए 67 मीटर तक इसका यूज करते हैं, इसका ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का। लेकिन आप बोलेंगे सर हमारी लाइन तो 100 मीटर 200 मीटर के रहती है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा कंडक्टर है। लेकिन ये 67 मीटर के लिए कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसमें क्या होगा, तो इसमें ये 67 मीटर पहले कौन सा नजदीक वाला होगा, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोल सकते हैं हम। अभी मैंने बताया था कि कॉपर कंडक्टर का पॉट ज्यादा रहने के कारण एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं, तो कौन से वही पे बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वो कंडक्टर यूज होता है। लेकिन क्या करते हैं, उसके जगह कौन सा कंडक्टर लाया हमने, एईसी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। वो क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होता है, ठीक है। और एडवांटेज क्या है एल्यूमिनियम का, एक एडवांटेज तो आता है इसमें कि एल्यूमिनियम कॉपर से 50% हल्का रहता है, ठीक है। एल्यूमिनियम कॉपर से 50% हल्का रहता है, ठीक है। एक हमको एडवांटेज है। इसके और इसकी जो वैल्यू है कॉस्ट क्या रहती है, लो रहती है कॉपर के कंपैरिजन में। ये हमको इसमें एडवांटेज मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ACSR कंडक्टर। ACSR का फुल फॉर्म क्या है, अभी बताया था मैंने, एल्यूमिनियम और स्टील ठीक है। ACSR का फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम और स्टील रिइंफोर्स्ड कंडक्टर। सबसे ज्यादा मोस्टली कौन से कंडक्टर का यूज करते हैं, ACSR का। ट्रांसमिशन लाइन के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ACSR का कंडक्टर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका यूज, क्योंकि ये GI तार रहता है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कॉपर और कॉपर से सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी कंडक्टर होती है, ACSR की। जब रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी तो क्या है अपने लॉ, ओम्स लॉ क्या है, I = V/R। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, करंट कम जाएगा और वोल्टेज ज्यादा ओवरहीट भी नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, जो एल्यूमिनियम कंडक्टर रहता है कोर स्टील का, इसको कोर स्टील क्यों बोला है, क्योंकि एक GI का तार रहता है,
एक जीआई का तार बना रहता है, उसके तार को लपेट के एल्यूमिनियम के कंडक्टर रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको नाम दे दिया ACSR कंडक्टर। ये बीच वाला क्या जीआई का तार है, ठीक है। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला मेरे ख्याल से क्या है ना 3n n+1+1, ठीक है। मान लो एल्यूमिनियम का एक कंडक्टर लपेटा है तो क्या होगा 3n = 1, ठीक है। जो n को किससे डिनोटेट करते हैं एल्यूमिनियम के कंडक्टर से, ठीक है। n = 1 तो क्या होगा 3 1 + 1 2 + 1 यानी 3 2 का 6 + 1 यानी 7, ठीक है। तो क्या हो गया 7 में क्या होगा एक जीआई का रहेगा जो मेन वाला रहता है, और 6 इसके बाद कंडक्टर है एल्यूमिनियम के। एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एल्यूमिनियम का थर रहता है, जो थिकनेस रहती है ऊपर की वो कितने डिस्टेंस की रहती है, वो किससे कैसे पता चलेगा एक फार्मूला से 3n × n+1+1, ठीक है। तो इसमें जीआई का तार फाइंड करने के लिए क्या करने का, जब दोनों लगाएंगे तो 7 - 1 करने का, सॉरी 7 - 6 करने का = 1। सिर्फ जीआई का तार सब इसमें जब भी फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे n की जगह 2 भी रहेंगे 3 भी रहेंगे चलेगा, लेकिन जीआई का कितना रहेगा वैल्यू 1 ही रहेगा, ये ध्यान में रखने का। सिर्फ वैल्यू किसकी बढ़ेगी एल्यूमिनियम की बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया ACSR में कौन सा फार्मूला 3n n+1+1, ठीक है। जो अभी मैंने बताया ACSR एल्यूमिनियम पोस्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टिव कौन सा तार होता है जीआई का तार रहता है। जीआई के तार से जो रेजिस्टिविटी क्या रहती है इसकी ज्यादा रहती है, ठीक है, और ऊपर से क्या रहता है एल्यूमिनियम का लपेटा रहता है, ठीक है। लेकिन इसका जो ये क्या होगा अभी बहुत मजबूत रहेगा, मजबूत रहने से क्या है इसमें पोल हमको एडवांटेज है, इसमें पोल डालेंगे कम लगेंगे, ठीक है। उसमें स्पैन सैग आएगा वो भी बताता है स्पैन क्या रहता है सैग क्या रहता है, ठीक है। तो वो वजह से क्या होता है जो अपना जो कंडक्टर रहता है कितना अपने को कम लग रहा है कितना ज्यादा लग रहा है कितने पोल कम लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कंडक्टर यूज करने के कारण क्या होता है अपने को पोल कम लगते, एक अपने को एडवांटेज है, इसलिए खर्चा ट्रांसमिशन लाइन के लिए खर्चा थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम ACSR का यूज करते हैं, ठीक है। ACSR का यूज कहाँ पे होगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ACSR कंडक्टर का सबसे ज्यादा यूज है। ऑब्जेक्टिव में कुछ आया था आंसर क्या बताने का ACSR, ठीक है, एल्यूमिनियम कोर स्टील रिइंफोर्स्ड कंडक्टर। तो अभी क्या हुआ लेकिन क्या बोला मैंने जीआई का रेजिस्टिविटी ज्यादा रहती है, जीआई का रेजिस्टिविटी ज्यादा रहने के कारण क्या होगा उसमें से करंट बहेगा
फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए करंट कहाँ से फ्लो होगा, जो ऊपर से एल्यूमिनियम कोर है, ठीक है, एल्यूमिनियम से कोर है वहां से करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये तार को क्या लपेटा है, एल्यूमिनियम का मटेरियल, ठीक है। एल्यूमिनियम का मटेरियल से क्या होगा, वो वहां से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोला है, ACSR एल्यूमिनियम कोर, यानी एल्यूमिनियम किसको कोर है, GI को, स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर। इसके बाद देखते हैं हम वुड क्या है, कैडमियम कॉपर कंडक्टर। इसमें आता है फोर, ठीक है। कैडमियम कॉपर कंडक्टर में क्या हो रहा है, तो कैडमियम कॉपर कंडक्टर में क्या हो रहा है, जो 1 to 2% एक कंडक्टर में कॉपर कैडमियम डाला, कैडमियम का मटेरियल डाला, क्या होता है, कैडमियम कॉपर कंडक्टर में 2% कैडमियम अपने ऐड किया तो क्या होगा, उसमें जो कॉपर से 40% ज्यादा, कॉपर से 40% इसकी तान शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीज हो जाती है, और कंडक्टिविटी और 70% कम हो जाती है, ठीक है। एक एडवांटेज ये क्लियर देखने को कि जब ट्रेस बढ़ता है यानी ये बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैडमियम कॉपर कंडक्टर में 1-2% ऐड करने के बाद, ठीक है। लेकिन ये कैडमियम कॉपर कंडक्टर काफी यूज हो सकता है, काफी यूज हो सकता है, जो रिवर रहती है यानी नदी, रिवर के उस पार कंडक्टर लाइन लेके जाना है अपने को, ठीक है। तो उसके तब क्या होता है, अपना जो स्कैन रहता है, स्कैन यानी मैं क्या बोला था उस दिन, जो 2 पोल रहते हैं और 2 पोल से कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, कंडक्टर। तो ये जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्कैन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या, यहाँ पे नदी है, रिवर है, ठीक है। इस इधर से उस पार अपने को इलेक्ट्रिसिटी लेके जाना है, तब कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, कैडमियम कॉपर कंडक्टर। लेकिन कॉपर का मटेरियल थोड़ा स्टोरेज कम होने के कारण आपको सा ACSR का अभी जनरली यूज कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। हमारे पूरे सारे स्टेट में कौन सा यूज हो रहा है, ACSR का कंडक्टर हो रहा है, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। लेकिन बेटर कौन सा रहता, कॉपर कंडक्टर बेटर रहता, सब में कॉपर कंडक्टर बेटर रहता, लेकिन क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी है, ठीक है, कॉपर की, और ACSR का उससे कम रहती है। लेकिन एल्यूमिनियम का क्या है, वो वेट भी इसका हल्का रहता है, कम रहता है। वेट कम रहने से क्या होगा, जो पोल झुकने वाले रहते हैं वो पोल झुकेंगे नहीं, ठीक है। जो कंडक्टर का वेट कम रहने के कारण जो पोल झुकने वाले थे वो पोल झुकेंगे नहीं, और पोल का डिस्टेंस भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हेवी कंडक्टर आएगा, हेवी कंडक्टर में क्या कर सकते हैं हम, हेवी कंडक्टर में आपको नजदीक पोल लगाने पड़ेंगे, तो पोल के लगाने से क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा। इसलिए हम कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर, ध्यान में रखने का,
ठीक है। अभी इसके बाद सेकंड लागते हैं फास्फोर ग्लास कंडक्टर। प्रॉपर ग्लास कंडक्टर में क्या हो रहा है, जब कैडमियम का कॉपर कंडक्टर का जो मटेरियल रहता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं 1-2% ब्रॉन्ज का भी मटेरियल याद करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। फिर प्रॉपर ग्लास कंडक्टर का आपको मिलता है ट्रांजिशन लाइन के लिए, इसका यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन में पूछ सकता है तो फास्फोर ग्लास कंडक्टर में कौन सा कंडक्टर रहता है, कैडमियम कॉपर कंडक्टर का भी रहता है यार इसमें, और कुछ मटेरियल ब्रांच का रहता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं फास्फोर ब्रांच कंडक्टर का इसका यूज करते हैं। इसमें और एक एडवांटेज है कि इसमें जो मटेरियल रहता जो कैडमियम का क्या करते इसमें प्लस ब्रॉन्ज, ठीक है, ये ऐड होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लास्ट वाला गैल्वेनाइज्ड कॉपर कंडक्टर। एक आप हो जाता है यूज हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन रहता है उसके जो कंडक्टर यूज करता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है इसका। और जो शेयर वायर रहता है, कल बचाते हैं पुल का जो डिस्टेंस रहता लास्ट वाला पुल रहता, उसको स्टे करने के लिए क्या करते हैं कंडक्टर यूज करते हैं। उसके लिए कौन सा कंडक्टर होता है, स्टे वायर के लिए कौन सा कंडक्टर, गैल्वेनाइज्ड कॉपर कंडक्टर। उसके बाद आता है, उसके बाद जो हमारे घर में अर्थिंग रहती है, अर्थिंग के लिए भी इस कंडक्टर का हम यूज करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है। कल हम इससे करेंगे डिजाइन दिखेंगे ओवरहेड लाइन की, ठीक है, ओवरहेड कैसे डिजाइन रहता है, कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें हम पढ़ेंगे स्पैन सैग ये क्या रहता है ये भी देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।